इंसान अगर चाहे, भले ही वो साधक ना हो, वो साधनाएं ना करता हो, आध्यात्मिक जीवन को वो उतना वक्त दे ही नहीं पाया हो, लेकिन तब भी वो मृत्यु के वक्त मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सद्गति को प्राप्त हो सकता है, भले ही उसका कुछ भी प्रारब्ध क्यों ना रहा हो। इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। वैसे जो एक सांसारिक इंसान होता है, जो अपने रिश्तों तक ही सीमित रहता है, या फिर जिसे अपने खुद के या फिर अपने पारिवारिक मेंबर के ही दुख अपने लगते हैं, बाकी दुनिया के दुख दर्द उसे अपने नहीं लगते हैं, ये एक सांसारिक इंसान होता है। तो किसी भी सांसारिक इंसान की जब मृत्यु हो रही होती है, जैसे कि कोई सांसारिक इंसान हॉस्पिटल में भर्ती है और अगले आधे घंटे बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो अज्ञानमय अवस्था में मृत्यु घटित होने से पहले वो कुछ इस तरह की ही बातें करता है। मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, या फिर अभी तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था या फिर चाहती थी, उस सब का क्या होगा। मतलब एक सांसारिक इंसान की जब मृत्यु हो रही होती है तो वो इन सबको ही याद करने में लगा हुआ होता है। किसी की भी अगर आपने मृत्यु होते हुए देखी होगी, भले ही हॉस्पिटल में देखी हो या फिर कहीं और देखी हो, वो कुछ इसी तरह का होता है। मतलब मृत्यु के वक्त उसने अपने आप को या फिर अपने चाहने वालों को या फिर अपने परिवार को ही याद किया होता है। लेकिन दूर दूर तक एक सांसारिक इंसान मृत्यु के वक्त ईश्वर को या फिर परमात्मा को याद नहीं करता है। अगर वो करता भी है तो इन्हीं सांसारिक मनोभावों के साथ ईश्वर को भी याद कर रहा होता है कि हे भगवान मुझे बचा ले, या फिर अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो फिर इसे अज्ञानमय अवस्था वाली मृत्यु कहा जाता है। लेकिन मृत्यु के वक्त अगर कोई इंसान सिर्फ परमात्मा को याद करता है, बाकी किसी को याद नहीं करता है, भले ही किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता ही क्यों ना हो, जिस तरह की आसक्ति मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक रखते हैं, अगर उस तरह की परमात्मा में आसक्ति उसकी मृत्यु के वक्त होती है, वो सिर्फ परमात्मा को ही स्मरण करता है, उनको प्राप्त करने की प्यास ही उसके साथ होती है, तो फिर ऐसे इंसान को पूर्ण मोक्ष भले ही ना मिले, लेकिन उन्हें सद्गति जरूर मिल जाती है। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। मृत्यु के वक्त आपको परिवार वगैरह को याद नहीं करना होता है, आपको सिर्फ उस ईश्वर को याद करना होता है। इस ईश्वर का अंश हमारे भीतर हमेशा से होता है। उस वाले ईश्वर को या फिर परमात्मा को मृत्यु के वक्त अगर एक सांसारिक इंसान याद करता है तो भी उसकी मृत्यु सफल हो जाती है, भले ही उसने किसी भी तरह की कोई साधनाएं ना की हो, भले ही वो सिद्धि मार्ग में भी ना हो और मोक्ष मार्ग में भी ना हो, लेकिन परमात्मा के प्रति अगर उसका प्रेम होता है तो फिर उसकी मृत्यु सफल हो जाती है। ये सत्पुरुषों की लाइनें हैं, जो कभी दुनिया से ये नहीं कहेंगे कि मैं सत्पुरुष हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगा, परमात्मा बनवाऊंगा। ऐसा सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर ब्रह्म पुरुष कभी नहीं बोलते हैं। वो बिना बोले ही बहुत कुछ होने वाली व्यवस्थाओं में होते हैं। मृत्यु के वक्त अगर आप अपने परिवार की फिक्र या फिर चिंताएं ना करके सिर्फ ईश्वर को याद करना चाहते हैं, या फिर आपका मनोभाव ऐसा होता है कि मुझे सद्गति ही मिले, तो भी हमारी मृत्यु सफल हो जाती है या फिर सद्गति को हम प्राप्त होते हैं। मतलब निचले स्तर की योनियों में हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं अगर मृत्यु के वक्त हम अपने परिवार को याद ना करके सिर्फ ईश्वर को स्मरण में रखते हैं। और जितने भी लोगों को आज तक आपने मरते हुए देखा होगा, मृत्यु के वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का गुणगान कर रहे होते हैं, फिक्रें कर रहे होते हैं, चिंताएं कर रहे होते हैं, या फिर अपने जीवन की अधूरी चिंताएं या फिर इच्छाओं के बारे में ही वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये अज्ञानमय अवस्था में मृत्यु होती है, इसे ही कहते हैं अज्ञानमय अवस्था वाली मृत्यु। मतलब परमात्मा का भास ही नहीं है उन्हें, सिर्फ वो अपने परिवार तक ही चिपके हुए हैं। और ये परिवार या फिर ये रिश्ते अगर इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते तो पूर्व जन्म में भी हमारे बहुत सारे परिवार रहे होंगे। वो क्यों सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं हमें भुलवा देती हैं? इसी वजह से भुलवाती हैं कि वास्तविक जो परिवार है तुम्हारा, या फिर जहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, तुम्हें सिर्फ उनका स्मरण करना है। ये परिवार के मोह के चक्कर में आप परमात्मा को भूल गए, तो इससे पहले कि इस जन्म वाली मृत्यु घटित होने के बाद आपको ये वाला परिवार परमात्मा ही भुला दे, उससे पहले ही आपको ये वाले परिवार को भूल जाना है। स्पेशली मृत्यु के वक्त तो इनकी चिंताएं या फिर फिक्रें आपको किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्मरण करना है, वास्तविक सत्य का स्मरण आपको करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो परिवार जिसकी चिंताएं और फिक्रों के साथ हमारी मृत्यु होती है, ये परिवार भी हमें सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं भुला देती हैं। फिर काल कर्म और माया के अकॉर्डिंग जो भी हमारा जीवन निर्धारित होता है, उस हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। परमात्मा वहां दूर दूर तक होता नहीं है, सिर्फ काल कर्म और माया होती है। इसके अलावा किसी भी रैंडम इंसान ने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुमने उस इंसान को बताया कि मेरा नाम बनवारी लाल है,
मैं इस फलाने वाले डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो आप समझ जाना कि आपका ये वाला जो जीवन चल रहा है ये बेहोशी वाली अवस्था में चल रहा है, मतलब माया वाले आवरण में चल रहा है। और मे भी जो आपसे आपका नाम पता पूछ रहा है वो भी बेहोशी वाले आवरण में चल रहा है, उसका जीवन भी काल कर्म और माया के आवरण में चल रहा है। मतलब आपकी वास्तविक आध्यात्मिक की शुरुआत हुई ही नहीं है अगर आपको बताना पड़ रहा है किसी को कि मेरा नाम बनवारी लाल है, मैं इस जगह में काम करता हूँ। और अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है, सही दिशा वाली जर्नी की शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौरान अगर आपको कोई पूछता है कि भाई तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है, तो आप कहेंगे पता नहीं मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा पूरी तो हुई नहीं है और आपको वास्तव में पता है नहीं कि आप हैं कौन, वास्तव में आप कौन हैं, मतलब मैं कौन हूँ वाले सवाल की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता तो है नहीं, लेकिन आपको भनक लग गई है कि बनवारी लाल तो मैं नहीं हूं और इस डिपार्टमेंट में जो मैं काम करता हूं इसकी भी कोई वैल्यू है नहीं, इन सबसे वास्तविक सत्य का कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं। जो पूछ रहा है वो भी बेहोश है, जो बता रहा है वो भी बेहोश है। तो जब तक आप किसी भी सांसारिक को अपना नाम, स्थान और काम बता रहे हैं, आप बेहोशी वाले आवरण में हैं, मतलब आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत नहीं हुई है। और अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो गई होगी, उसके बाद आपसे कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तो भले ही आप वर्बली ना बोलें, लेकिन इंटरनली आपके मन में ऐसा आएगा, पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे तो अपने बारे में पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। ये वर्बली बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा या फिर माया के आवरण के बारे में अगर आपको पता लग गया होगा, बेहोशी वाले आवरण के बारे में आपको पता लग गया होगा, तो इंटरनली आपका जवाब ऐसा ही होगा जब तक आपको ये जवाब ना मिल जाए कि आप वास्तव में हैं कौन, आपका शरीर के रूप में जन्म लेने का मकसद क्या है। ये पता लगता है और ये स्वतः ही पता लगता है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, कोई भी ज्ञान आपको नहीं दे सकता है। सतमार्ग वाली व्यवस्थाएं भी आपके साथ में जुड़ जाएंगी तो भी वो आपको नहीं बताएंगी। आपको पहचानना पड़ता है या फिर आपके अंतकण को पहचानना पड़ता है, आपको उस लायक बनना पड़ता है, सही दिशा वाला या फिर सतमार्ग वाला। और जो ये काल कर्म और माया होते हैं, ये पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ हमारे जीवन में बकैती करने में लगे हुए हैं, मैं बनकर। ये एक सांसारिक इंसान की अंतरिम जागृति होने ही नहीं देते हैं। अहंकार बीच में खड़ा हो जाता है कि मैं परमात्मा के बारे में जानकारियां इकट्ठा करूंगा और जो वास्तविक परमात्मा है उसकी बराबरी करूंगा, उसके साथ में चलूंगा। अहंकार कुछ ऐसा होता है, वो जो वास्तविक सत्य होता है उसकी सिर्फ कॉपी करता है। कॉपी मतलब एक जीवित भगवान है या फिर जीवित ईश्वर है, तो जो हमारा अहंकार होता है वो उनको कॉपी करने लगेगा। वो लाइव चल रहे हैं, वो उनकी फोटो खींचने लगेगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। लाइव चलते फिरते रहने वाले ईश्वर की फोटो खींच के उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करके जो हमारा अहंकार होता है, हमारा चूरन काट रहा होता है। और इतना शातिर होता है ये जो अहंकार होता है। अहंकार अगर आप अपने अंदर खोजेंगे ना कि है कहाँ पर, ये छुपा कहाँ पर हुआ है, तो आपको पता नहीं लगेगा। अहंकार सबसे बड़ा भ्रम होता है, लेकिन ये बड़े ही चालाकी से आपको वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा बनाकर दिखा देगा। आप सिर्फ जानकारियां ही इकट्ठी कर रहे होंगे और आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा हाँ मैं सही दिशा पे चल रहा हूँ, लेकिन कहाँ वास्तविक लाइव परमात्मा और कहाँ परमात्मा की फोटो और उसके बारे में इकट्ठा किया गया ज्ञान जो कि बुद्धि ने भरा हुआ है हमारे अंदर, जिसे कि हम कभी जी नहीं सकते हैं या फिर हम हो नहीं सकते हैं। वो परमात्मा की सिर्फ एक फोटो है और वो लाइव परमात्मा है। अहंकार कहेगा ये है परमात्मा, और साथ में आपको ये मन रूपी सत्ता भी विश्वास दिलाते रहेगी कि हाँ हाँ यही परमात्मा है, इनका नाम ये है, ये वहाँ रहते हैं, कुछ इस हिसाब के ये होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये चाहे तो ये दिख भी सकते हैं। और ये सब जब हमारे दिमाग में चल रहा होगा तो जो ठगनी माया है वो हमें उस वक्त कोई सुख जैसा भी फील करवा देगी, मतलब अच्छा जैसा फील करवा देगी, और हमारे बुद्धि को लगेगा कि यही वास्तविक परमात्मा है। वो असली वाले परमात्मा को छू भी नहीं पाता है। यहाँ पर काल कर्म माया के आवरण और जो वास्तविक सत्य होता है उसके आवरण की बात हो रही है कि एक बुद्धि वाला या फिर फोटो वाला परमात्मा है और एक बुद्धि से पार वाला परमात्मा है, वो भी लाइव परमात्मा है। और वहां भी वो फोटो वाला नहीं है, वीडियो वाला परमात्मा है। वैसे जो वास्तविक परमात्मा होते हैं इन सब के ऊपर वो हंस रहे होते हैं, लेकिन ये सब हम ही जी रहे होते हैं। ये काल कर्म माया को भी हम ही जी रहे होते हैं, वास्तविक परमात्मा को भी हम ही जी रहे होते हैं। लेकिन माया के सुखों से आपको परहेज करना पड़ेगा, वरना माया के दुख तो चलो हम इंसानों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन सुख दे दिया ना माया ने अगर हमें, तो हम वहीं पर अटक जाते हैं। जो माया वाले ये सुख होते हैं या फिर माया वाले जो ये सम्मान होते हैं, ये सम्मान भी एक तरह का विकार होता है। ये सतमार्ग पर चलने के दौरान सबसे बड़ा रोड़ा अटकाते हैं।
इंसान अपनी व्यक्तिगत या फिर माया वाली उपलब्धियों के साथ सतमार्ग पर चल रहा होता है। मतलब वो पूर्ण रूप से लोड होकर परमात्मा के साथ में चल रहा होता है या फिर उन्हें जानने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग कल ही चैनल से जुड़े होंगे या पहला वीडियो उन्होंने ये वाला ही देखा होगा या फिर कल वाला ही देखा होगा, तो इस वजह से कुछ मिस ना हो जाए। हर वीडियो में मुझे कुछ लाइनें बार बार बोलनी पड़ती हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि एक ही पॉइंट को ये इंसान बार बार अलग अलग मोड में बोल रहा है। ये जो बार बार आपको कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, ये कुछ ही शब्द हैं, थोड़ा बहुत आपको इनकी समझ हो जानी है और सत्पुरुष का आमंत्रण आप सबको आ जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आप एक वास्तविक शिष्य होने चाहिए। और वैसे बताऊं, सतमार्ग पर कौन चलता है? जो आंतरिक स्तर पर पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है। अभी जिसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, उसे जो परमात्मा होते हैं या फिर जो ईश्वर होते हैं वो फील ही नहीं होंगे। और एक सत्य ये भी है कि अगर समय रहते आप सतमार्ग पर नहीं चले तो जो ये काल कर्म और माया है, ये ऐसा रैपट मारते हैं कि इंसान खुद ही सतमार्ग पर एक दिन चलने लगता है। तो वक्त से पहले आपको सतमार्ग पर चलना है। जितना ज्यादा हो सके आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी है ना। माया एक दिन कुछ ऐसा करती है कि इंसान अपने आप ही सतमार्ग पे चलने लगता है, ईश्वर को याद करने लगता है। लेकिन ईश्वर को याद आपको दोबारा से माया वाले सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, वरना अज्ञानमय अवस्था में ही दोबारा भी मृत्यु होने वाली है। मुझे माया वाले सुख दुख वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर ही चाहिए। डायरेक्ट ईश्वर मुझे होना है, उनको मेरे को जीना है। और अगर मुझे ईश्वर को जीना है तो मुझे लाइव भगवान चाहिए। मतलब फोटो वाला भगवान नहीं चाहिए, ज्ञान इकट्ठा किया वाला भगवान की फोटो नहीं चाहिए। मुझे जीवित ईश्वर चाहिए या फिर प्रत्यक्ष भगवान चाहिए। और वो सत्पुरुष होते हैं या फिर ब्रह्म पुरुष होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म होते हैं। हम इंसानों जैसे वो दिखाई पड़ते हैं, वैसे ईश्वर हमें इस वजह से नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो सूक्ष्म रूप में सर्वाइव करते हैं। ईश्वर अगर हमारे सामने यहाँ पर खड़े हो गए तो मैं भी शायद यहाँ पर डर जाऊंगा उन्हें देख करके। भूत प्रेतों को देखकर भी हम डर जाते हैं। और अदृश्य अवस्था में अगर कोई यहाँ से बोलेगा, भले ही वो ईश्वर ही क्यों ना हो, तो तब भी हम डरने ही वाले हैं कि कौन है, कौन बात कर रहा है। तो इस वजह से जो ईश्वर होते हैं वो हम इंसानों को दर्शन नहीं देते हैं। और ईश्वर अगर पशु पक्षियों में होंगे तो भी हम उन्हें नहीं पहचानने वाले हैं। तो ईश्वर से मिलने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं ने जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान की व्यवस्था हम इंसानों के लिए की हुई है, जिन्हें कि सत्पुरुष कहा जाता है। वो बिल्कुल हम इंसानों जैसे होते हैं, उनकी इंद्रियां भी हमारे जैसी होती हैं, लेकिन उनके भीतर जीवित ईश्वर होते हैं। हालांकि ईश्वर हमारे भीतर भी होते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं होते हैं। अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करने के लिए हमें एक तरह का जनरेटर चाहिए होता है, जो कि सत्पुरुष होते हैं या फिर अंतिम गुरु होते हैं। एक बार वो हमारा जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, हमारे ईश्वर वाला, तो फिर हम भी उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। और काल कर्म और माया जो उसके बाद होते हैं, तो उसके बाद इस संसार में जो अन्य लोग हैं उनकी जन्म और मृत्यु करवा रहे होते हैं, उन्हें माया वाले सुख और दुख महसूस करवा रहे होते हैं, या फिर किसी किसी को माया वाला परमात्मा या फिर भगवान बनाकर दिखा भी रहे होते हैं। ये सब करवाने में ये बुद्धि और मन का सहारा लेते हैं। तो बुद्धि और मन का इस्तेमाल नहीं करने का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।